अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूं। तो दोस्तों, इस आज की वीडियो में हम आपको प्योर देसी मुर्गी के बारे में बताएंगे। देख सकते हैं कि आप पीछे इसको कैसे कमरे को मैंने कवर किया हुआ है। सर के भी रात को ठंड होती है और उस ठंड की वजह से इसको रात को मैं फिर पूरा कवर कर देता हूँ। तो आइए अब इसको ऊपर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर प्योर देसी मुर्गियाँ कैसे हमने रखी हुई हैं। तो लीजिए, तरपाल मैंने ऊपर कर दिया और अब आपको अंदर लेके चलते हैं। आइए। और कमरे के अंदर इनका एक और पिंजरा सा बनाया हुआ है, ये भी मैं आपको सारा दिखाऊंगा कि कैसे मैंने बनाया। सबसे पहले इन्होंने देखे कितना गंद मचाया हुआ है, तो सबसे पहले सफाई कर लेते हैं और आपको फिर सफाई के बाद दिखाते हैं। मैं अभी चुटकी बजाऊंगा और ये सब साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए, आप हो गया, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। सब्र करिए, दूसरे हाथ से बजा के दिखाते हैं। तो देखिए, एक चुटकी के बजने के बाद आप देख सकते हैं कैसी सफाई हो गई है और आपको चूज़ों की आवाज़ भी आ रही होगी। चलो अब इनको इंतज़ार कराए बगैर इनको इनका खाना डालते हैं और आपसे कुछ बातें करते हैं। तो मैं अब इनका पिंजरा खोलने लगा हूँ। इनका खाना मैंने डाल दिया और आइए अब इसका पिंजरा खोलते हैं। ये देखिएगा आप, ये कैसे बाहर निकलती हैं। आप देख सकते हैं इनको इस वक्त भूख कैसी शदीद लगी हुई है। और अब मैं इनको खोलता हूँ तो ये देखना कैसे अभी टूट कर पड़ेंगी। देखा आपने, तब तभी आप खाना खाएं, आपको इनका पिंजरा दिखा दें। तो ये देखिए जी, इनका पिंजरा। ये 3 फटियां सीधी खड़ी की हैं फर्श के साथ और इस तरफ दीवार में ड्रिल करके ये लकड़ी के ब्लॉक लगाए हैं। उसके ऊपर ये वाले 3 ऐसे करके इस तरह के फटियां लगाई हैं और उनके ऊपर ये लंबी वाली। तो ये पूरा एक छत सा बन गया और बाहर की तरफ इसके ये जाली लगाई है। इस पे एक तरफ का कील इस डायरेक्शन में लगाया और दूसरी तरफ का कील थोड़ी उस डायरेक्शन में लगाया और ये जाली उसमें सही तरह फंस गई है। अब ये मुर्गियां इससे बाहर नहीं आ सकती। और नीचे इनके ये चावल का छिलका डाला हुआ है। ये सर्दी में ये लेंटर गर्म ठंडा हो जाता है, तो इसके ऊपर जब वो बैठती हैं तो ये गर्म हो जाता है। और इसकी खासियत ये है कि ये सर्दियों में गर्म हो जाता है और गर्मियों में ठंडा होता है। और मुर्गियों की आदत होती है कि वो अपने पंजे ज़मीन पर मारती हैं, तो ये नरम चीज़ होती है, इसके ऊपर वो अपने वो पंजे बआसानी मार सकती हैं, इस फर्श के ऊपर नहीं मार सकती। तो चलिए अब आपको अब इनकी प्योर देसी किसे कहते हैं वो आपको बताते हैं और जो मालूमात मेरे तक है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कि एक बॉयलर मुर्गी और देसी मुर्गी में जितना फ़र्क होता है, इतना ही देसी मुर्गी और देसी खुराक में फ़र्क होता है। यानी अगर आप देसी मुर्गी को देसी खुराक नहीं दे रहे तो वो सिर्फ देसी है, प्योर देसी नहीं है। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आप जितने भी पोल्ट्री फार्म वालों के पास जाएंगे वो कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा। क्यों? कि वो सारे फीड के ऊपर होते हैं। आपको जितने भी ये बाज़ार के अंदर अंडे देसी नज़र आएंगे, ये सारे फीड से 95% फीड से तैयार हुए होते हैं। और जो देसी मुर्गी का गोश्त होगा ये भी 95% फीड से तैयार होया होगा। तो इन
की जो मेन चीज़ है वो मेन है देसी खुराक। वो अगर आप इनको देंगे तो ये प्योर देसी मुर्गियां बनेंगी। और ये मुर्गी 5 से 6 माह की जब होती है तब अंडा देना शुरू करती है। तो मैंने भी ये पोल्ट्री फार्म से लिए हैं, लेकिन मैंने चूज़े लिए हैं 2-2.25 महीने के इनको रख के मैं इनको 2 महीने 2.5-3.5 महीने इनको देसी खुराक दूंगा। तो ये जो फिर इनका जो फीड वाला मादा होगा वो ख़त्म हो जाएगा और फिर ये प्योर देसी तैयार होंगी। अब ये जो अब अंडा दे रही हैं ये भी प्योर देसी अंडा दे रही है। अगर इनका गोश्त आप इस्तेमाल करते हो तो वो भी प्योर देसी गोश्त है। ठीक है, तो इनकी खुराक पे मैं जो इनको देता हूँ ये आप देख सकते हैं, बाजरा और दलिया। सुबह के टाइम मैं एक ये खुराक देता हूँ और इस खुराक की बड़ी अगर मुर्गी हो 5 से 6 महीने की तो उसको 60 ग्राम चाहिए होता है। लेकिन ये भी 2.25 महीने के चूज़े हैं तो इनको 25 ग्राम 30 ग्राम एक वक्त के लिए एक मुर्गी के लिए काफ़ी होगा। ये कुल तकरीबन 18 दाने हैं, तो एक मुर्गी के लिए 25 से 30 ग्राम काफ़ी होगा, वो आराम से पेट भर के खा लेगी। और दूसरे टाइम मैं इनको देता हूँ हरियाली के अंदर अब आप पालक भी रख सकते हैं, वो मूली के पत्ते भी रख सकते हैं, चारा भी। जैसे वो कभी कल मैंने इनको डाला था कि इन्होंने काफ़ी खा लिया था, थोड़ा सा बच गया था तो वो मैंने फिर रख दिया। उसमें चारा भी होता है। ये सारे जो इनकी कटिंग करके ना ये आप इनको दें और ये बड़े शौक़ से वो खाती हैं और एक टाइम वो खाती हैं। तो ये इनके लिए बेहतरीन खुराक है और ये प्योर देसी खुराक है। तो इनकी जो मैंने ये खुराक रखी हो ये रखी हुई है। अब जब ये अंडे, इस खुराक से ये भी फ़ायदा होता है, आपको मैं बताता चलूँ कि आप इनको प्योर देसी खुराक देंगे तो ये इंशाल्लाह बीमार भी नहीं होंगी। और आप जैसे भी सर्दी का मौसम चल रहा है, थोड़ी ठंड होती है, तो इनको आप धूप में भी निकालें, धूप भी लगवाएं, तो ये इंशाल्लाह आपकी तंदुरुस्त माशाल्लाह से रहेंगी, बीमार नहीं पड़ेंगी। तो दोस्तों इसमें आपको 2 महीने का जो चूज़े होंगे इसके अंदर मुर्गा और मुर्गी की भी आसानी आपको पहचान हो जाएगी। जैसे कि ये वाला जो सामने खड़ा है ये मुर्गा है, इसकी आप देख सकते हैं टोर और इसका स्टाइल और इसके जिसामत कैसी सेहतमंद और बड़ी है। तो ये आप इसमें वाज़े फ़र्क आपको नज़र आ सकता है कि मुर्गा और मुर्गी कौन सी है, ताकि आप अपनी ख़रीदारी अपनी मर्ज़ी से करें, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ले सकें। और ये मुर्गी है, इसकी भी साफ पहचान हो रही है। तो नाज़रीन आज की जो हमारी कहानी है वो आपको सुनाते हैं कि एक दफ़ा का ज़िक्र था कि एक हिरन जंगल में नदी के किनारे पानी पी रहा होता है। तो वो अपना पानी में अक्स देखकर कहता है कि अपने सींगों की तारीफ़ करता है कि ये कितने खूबसूरत हैं, नुकीले हैं और कितने बड़े हैं। और दूसरी तरफ वो अपनी टांगों की तरफ देखता है तो कहता है ये कितनी पतली और कमज़ोर हैं और कितनी बुरी हैं। ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन जंगल में घूम रहा होता है तो उसके पीछे अचानक भेड़िए पड़ जाते हैं। वो उनसे तेज़ी से भागता है और तेज़ी से भागता है। वो अपनी पतली टांगों की मदद से बड़ी बड़ी छलांगें मारता हुआ उनसे काफ़ी दूर चलाने चलता है। फिर अचानक उसके सींग जो होते हैं वो झाड़ियों में फंस जाते हैं और वो बड़ी कोशिश करता है अपने सींगों को वहाँ से निकालने की, लेकिन उसके वो सींग वहाँ से नहीं निकलते, फंस जाते हैं। इतनी देर में पीछे से भेड़िए आके उसका शिकार कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमको ये सीखना चाहिए कि अल्लाह पाक ने जितनी भी हमें नेमतें दी हैं उसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अगर इंसान उसका शुक्र अदा करता है तो अल्लाह पाक उसकी नेमतों में इजाफ़ा करते हैं, और अगर इंसान नाशुक्री करता है तो अल्लाह पाक उससे उसकी नेमत छीन लेते हैं। दोस्तों आज की जो हमारी एक पहेली है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो नकल करता है लेकिन उसमें अक्ल नहीं होती। ये कॉमन सेंस जिसकी तेज़ होगी वो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। और जिन भाइयों को नहीं इसका जवाब मिलता उनके लिए भी एक हल है कि अगर मैं अगली वीडियो के अंदर उनको इसका जवाब दे दूंगा। तो अगर आपको दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी और मुर्गियों के मुतल्लिक़ जितनी मेरे पास मालूमात थी वो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिन भाइयों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया अल्लाह उनको भी खुश और आबाद रखे, और जिन भाइयों ने नहीं किया अल्लाह उनको भी खुश और आबाद रखे। तो
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।